वेलकम टू सानवी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे होम साइंस का चैप्टर 2, हाई स्कूल का चैप्टर 2 हमारा है आय व्यय और बचत। और आज इसके हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में कौन सा साधन उपयुक्त होगा? वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट, दैनिक बजट। तो जब भी आय व्यय में संतुलन की बात करते हैं तो उसमें हम मासिक बजट ही हमारा सबसे उपयुक्त साधन होता है, इसलिए मासिक बजट ही इसका सही उत्तर है। उत्तर ख इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 2 हम उठाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? 10 का नोट, फैक्ट्री भवन, टैक्सी, औजार। तो कोई भी वस्तु हमारी पूंजी तभी कही जाती है उसकी कोई वैल्यू हमें मार्केट में मिलनी चाहिए। तो जैसे 10 का नोट, फैक्ट्री भवन, टैक्सी, इनको बेचने पे हमें कुछ न कुछ पैसे मिल सकते हैं, इसलिए यह वस्तु पूंजी है। तो औजार इसमें पूंजी नहीं होगी, तो उत्तर घ इसका सही आंसर है। बचत का मुख्य प्रायोजन है भविष्य के लिए आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो बचत का मुख्य प्रायोजन होता है भविष्य के लिए आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए धन की व्यवस्था रखना, अतः उत्तर का इसका सही आंसर है। बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बॉक्स में रखना, बैंक में जमा रखना, पड़ोसियों के घर रखना, इनमें से कोई नहीं। बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन बैंक में पैसे को जमा करना है, जिससे बैंक में हमें ब्याज भी प्राप्त होता है और धन हमारा बैंक में सुरक्षित भी रहता है, इसलिए उत्तर ख इसका सही उत्तर है। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है स्कूली बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, स्वयं एवं आश्रितों के लिए, मेहमानों के लिए। तो बचत जब भी की जाती है वह अपने और आश्रितों की सुरक्षा के लिए होता है, इसलिए उत्तर ग स्वयं एवं आश्रितों की सुरक्षा का साधन हमारा बचत होता है, इसलिए उत्तर ग इसका सही आंसर होगा। यदि पारिवारिक आय से व्यय कम हो तो शेष धन को कहते हैं फालतू धन, अनावश्यक धन, पारिवारिक बचत, व्यवसायिक आय। यदि पारिवारिक आय से व्यय कम हो तो शेष धन को हम पारिवारिक बचत कहते हैं, क्योंकि जो भी धन हमारा बच जाता है वो बचत में चला जाता है, इसलिए उसको हम पारिवारिक बचत कहते हैं। उत्तर ग इसका सही उत्तर है पारिवारिक बचत। निम्नलिखित में से किसे निसंचय कहेंगे? व्यय के बाद बचे धन को जमीन में गाड़ देने को, उपलब्ध धन को तिजोरी में बंद करके रखने को, कीमती आभूषण बनवाने को, उपयुक्त सभी को। तो जो भी निसंचय धन होता है, जो हमारा व्यय के बाद बचा हुआ धन है, उसको हम सुरक्षित रखें, तो उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर हैं। बैंक में कम से कम कितनी धनराशि में खाता खोला जा सकता है? 1000 रुपये में, 200 रुपये में, 100 रुपये में, 500 रुपये में। तो बैंक में कम से कम 100 रुपये में खाता खोला जा सकता है, अतः उत्तर ग इसका सही उत्तर है। जीवन बीमा मुख्य रूप से सुरक्षा का साधन है स्वयं के लिए, पड़ोसियों के लिए, आश्रितों के लिए, किसी के लिए नहीं। जीवन बीमा का मुख्य सुरक्षा आश्रितों के लिए ही होती है, अतः उत्तर ग इसका सही उत्तर है। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कहलाता है ट्रैवलर चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक, ऑर्डर चेक। किसी भी शुभ अवसर पर दिया गया चेक उपहार चेक कहलाता है, इसीलिए उत्तर ग इसका हमारा सही उत्तर है। उपहार चेक की राशि होती है 25 रुपये, 21 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये। उपहार चेक की राशि 21 रुपये होती है, इसलिए उत्तर ख हमारा इसका सही उत्तर है। संचयिका जमा खाता किसके लिए लाभदायक है? वृद्धों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, गृहिणी वर्ग के लिए। संचयिका जमा खाता हमेशा स्कूली बच्चों के लिए लाभदायक होता है, इसलिए इसका उत्तर ख सही उत्तर है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1967 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में।
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में की गई थी, इसलिए उत्तर ग इसका सही उत्तर होगा। दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है? समय, धन, श्रम, इन सभी की। तो दैनिक जीवन में हमें समय, धन और श्रम तीनों को बचाना चाहिए, इसलिए उत्तर घ इन सभी की सही उत्तर है। सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त के उपरांत प्राप्त होता है वेतन, पेंशन, बोनस, इनमें से कुछ नहीं। सरकारी कर्मचारी जब भी सेवानिवृत्त होते हैं उनको पेंशन प्राप्त होती है, इसलिए उत्तर ख इसका सही उत्तर है। बचत की आवश्यकता है मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चे के लिए, ये सभी। बचत की आवश्यकता हमें इन सभी चीज़ों के लिए चाहिए, मनोरंजन के लिए भी, बंगला खरीदने के लिए भी और भविष्य के आकस्मिक खर्चों की पूर्ति के लिए। अतः उत्तर घ इसका सही आंसर है ये सभी। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य है शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, अधिक ब्याज देना, बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य होता है बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा को प्रदान करना, अतः उत्तर घ इसका सही उत्तर है। किसान विकास पत्र योजना है जीवन बीमा की, डाकखाने की, बैंक की, इनमें से कोई नहीं। तो किसान विकास पत्र योजना डाकखाने की योजना है, इसलिए उत्तर ख डाकखाने की योजना होगा, इसलिए उत्तर ख इसका सही उत्तर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and share and subscribe my channel. Thank you.